देवर्षि नारद ने कहा, व्यास जी, भगवान की भक्ति जिस प्रकार से मनुष्य के अंतःकरण में भगवान की भक्ति की वृद्धि बढ़े, ऐसा कुछ करो। क्यों नहीं, अन्य जितने भी साधन हैं उन साधनों में बड़े प्रतिबाए हैं, बड़े विघ्न हैं, बड़ी शर्तें हैं। इसलिए अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ, सबसे सुलभ भगवान की भक्ति है और सबसे उत्तम है। साधन तो बहुत हैं, लेकिन साधन वो कहे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। अरे व्यक्ति समझ भी ले, आचरण में जब तक वो चीज ना आए फायदा नहीं करेगी। इसलिए ज्ञान कर्म साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही। इस संसार सागर से पार होने के साधन तो बहुत हैं, लेकिन उन साधनों का मूल्य कलियुगी व्यक्ति तो नहीं चुका पाएगा। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के लिए वैराग्य चाहिए। वैराग्य कहां है? कर्म है, कर्म के लिए निष्कामता चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पण चाहिए। बिना निष्कामता के, बिना भगवत समर्पण के कितना ही उच्च कोटि का कर्म हो, वो कर्म भी बंधनकारी हो जाता है। बिना वैराग्य के ज्ञान भी उपद्रव बन जाता है। इसलिए कह दिया कि श्रुति पुराण बहु कहेहु उपारी। श्रुति पुराण बहु कहेहु उपारी। श्रुति पुराण बहु कहेहु उपारी। श्रुति पुराण बहु कहेहु उपाई। छूटन अधिक अधिक मरु झारी। छूटन अधिक अधिक मुरझाई। उपायों से नहीं होगा। इसलिए महाराज, भगवान की भक्ति प्राप्त हो, और भगवान की भक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, और सबसे सरल है, सबसे सरल। कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान से प्यार कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते, पवित्र पवित्र किसी भी अवस्था में भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करना, यही तो भक्ति है। इसलिए कहूं भगतिपन, कहूं भगति पथ कबन प्रयासा। कहु भगति पथ प्रबल प्रयासा। कहूं भगति पथ कबन प्रयासा। कहु भगति पथ प्रबल प्रयासा। जोगन जप तप मख उपवासा। जो जन जप तप
बासा। क्या बात है, कोई शर्त नहीं है। जोगन जप तप मख उपवासा। अपने बच्चे से प्रेम करने में क्या नियम है? अपनी वस्तु से प्रेम करने में क्या नियम है? कोई नियम नहीं है। किसी प्रकार से हम अपना मान लें, किसी प्रकार से हम अपना मान लें, अपनापन हो जाए, बस हो गया काम। इसलिए आप कुछ ऐसा करो जिससे ये जीव भगवान को अपना मानने लगे। और बाकी चीजें तो जो अपनी नहीं है जबरदस्ती मानते हैं। जबरदस्ती आबला पकड़ गला, जबरदस्ती का झगड़ा, दूर दूर तक जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। मेरा 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 मेरा। वास्तव में भगवान तो निरुपाधिक हमारे हैं, मां भगवान ही हमारे हैं। मेरा 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 कहते हैं। शरीर मेरा हो सकता है, जीव तो मेरा नहीं है। शरीर मेरा हो सकता है, शरीर पर दावा कोई मां कर सकती है, शरीर पर दावा कोई पिता कर सकता है, शरीर पर दावा कोई कुल कुटुंब परिवार कर सकता है। लेकिन जीव पर दावा यदि करता है तो वो गलत है, वो अन्याय है, वो उसे फेल होना पड़ेगा, उसे हारना पड़ेगा। और शरीर है, शरीर तो रहता ही है। शरीर तुम्हारा है, इसलिए तुमको सौंप दिया जाता है। भाई साहब चले गए, बोले मैं तो जा रहा हूं अपने देश। बोले वीर तुम्हारी वस्तु तुम्हारे लिए छोड़ गए, अब चाहे इसको तुम दफन करो, चाहे गंगा जी में डालो, चाहे आग लगाओ, चाहे कुछ भी करो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए मुबारक। मैं तुम्हारे जो तुमने मुझे शरीर रूपी घर दिया, जिस पर दावा ठोक रहे थे, वो ये तुम्हारी वस्तु है। मैं तुम्हारा न था, न हूं, न कभी रहूंगा। मैं जा रहा हूं, ले जाओ, रखो। तब पता चलता है, अरे बाप रे बाप, शरीर ही मेरा था। और शरीर जब तक शरीरी यदि शरीर में नहीं है तो शरीर रखने के लायक भी नहीं है। जब तक शरीरी नहीं है, शरीरी के चलते ही शरीर सुंदर लगता है, शरीरी के चलते ही शरीर स्वस्थ लगता है। और शरीरी चला गया, मालिक चला गया, फिर कोई शरीर को रखता है? फिर जीव है किसका? जीव है ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जीव मेरा है। दो प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। जीव भगवान की परा प्रकृति है, शरीर अपरा प्रकृति है। तो जीव भगवान का है, भगवान का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश
जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। जबरदस्ती का एकदम जबरदस्ती। कुछ परसेंटेज भी तो तुम्हारा अधिकार हो, लेकिन अधिकार तो 0 भी नहीं है और मानते सब हमारा है। अरे जीव तुम्हारा नहीं है, जीव भगवान का है, भगवान का, भगवान की वस्तु है। इसलिए उस जीव के साथ, उस जीव का परमात्मा से संबंध बनाने में क्या झंझट है, बना बनाया है। जिससे संबंध नहीं है उससे तो रिश्ता जोड़ लेते हैं, और जिससे वास्तव में संबंध है उससे संबंध बनाना नहीं है। बोले क्या, जो विस्मृति हो गई केवल स्मृति आ जाए। इसलिए कई संप्रदायों में जैसे लोग कुछ लोग कहते हैं भाई भगवान का भजन करना है, भगवान को याद करना है। कुछ संप्रदायों में कहते हैं सुमिरन करना है। सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन स्मरण, याद कर ले, याद कर लो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जो तुम भूल गए हो, जिस चीज को भूल गए उसको याद कर लो। भूल क्या गए हो? भगवान के संबंध को जो तुम भूल गए हो उसको केवल याद कर लो और कुछ नहीं करना है। इसलिए प्रहलाद ने कहा कोटि प्रयासो सुर बालका हरे है उपासने सुहृद दीक्षित बसता। संसार को अपना बनाने में बड़ी मशक्कत है, लाख मशक्कत करने के बाद भी नहीं बना सकते हो। और भगवान तो तुम्हारे बने बनाए हैं, केवल भगवान को तुम भूल गए हो, केवल भूल गए हो। याद कर लो, हो गया काम। तो याद कैसे होंगे? भक्ति क्या है? भक्ति केवल भगवान को याद करना। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो नारद जी ने कहा व्यास जी कुछ ऐसा करो। बोले हम क्या करें? बोले कुछ मत करो, अब तुम करो मत। अब भगवान को याद करो और उनसे कहो प्रभु जिस कारण जिसके लिए मैं संसार में आया हूं, अब आपकी जैसी इच्छा हो वो करवाओ। व्यास जी ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, समाधि में चले गए। और समाधि में उन्होंने, व्यास जी ने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म नारायण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन किया। समाधि में जिसका प्रत्यक्ष अनुभव किया, दर्शन किया, उसी को उन्होंने बाद में लिख दिया। वही भागवत महापुराण। पहले श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान का अवतार हुआ व्यास जी के हृदय में, उसके बाद में बाहर निकला। और भाई पहले कोई चीज गर्भ और गर्भ के बाद जन्म, इसलिए भगवान व्यास जी के अंदर हृदय में
श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान का अवतार। और फिर उन्होंने लिखा, इसलिए व्यास जी इसके अपने को लेखक नहीं मानते, व्यास जी को माध्यम बना करके भगवान प्रकट हुए। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कथा आती है कि जब 7वें दिन परीक्षित महाराज को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ये चर्चा पृथ्वी लोक से होते होते ऋषि लोक से होते होते देवलोक से होते होते ब्रह्मलोक में पहुंची। ब्रह्मा जी से कहा गया, महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोले कैसे? बोले भागवत सुनी मोक्ष हो गया। भागवत की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और सुनते सुनते मोक्ष हो गया। अब ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता, अब बुद्धिमान आदमी तो कहता भाई हम ऐसे कैसे मान लें, बिना चमत्कार देखे नमस्कार कैसे करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो संभव ही नहीं है। मोक्ष पाने के लिए तो ब्रह्मा दया बहुतितम यदपांग मोक्षो कामास्तपा समचरण भगवत प्रपन्ना। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। मोक्ष तो भैया साधारण चीज नहीं है। मोक्ष पाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हजारों हजारों वर्ष ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जप किए, साधना किए, तपस्या किए, ये किए, वो किए, अपने को घिसे, तब कहीं मोक्ष की प्राप्ति। और यहां तो सामने वाला व्यक्ति परिश्रम किया सुखदेव जी ने, और वो नीचे बैठे रहे चुपचाप। सुनने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति, जो चीज इतनी कठिनता से प्राप्त होती है, जिस वस्तु का इतना मूल्य है, अब वो फ्री फंड में केवल सुनने मात्र से 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष मिल गई, तो ये ब्रह्मा जी को भी हजम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं। देखो भगवान की लीलाएं ऐसी हैं, साधारण व्यक्ति की तो बात छोड़ो, जिसने अपनी बुद्धि लगाई वो चक्कर में जरूर पड़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ठीक है, मोक्ष तो हुआ है परीक्षित का, परीक्षित को वैकुंठ की प्राप्ति हुई, लेकिन मैं भी भागवत जी को थोड़ा कस करके देखूं, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ये भागवत गया है। भागवत की परंपरा जानते, कभी कभी चीज घर में रखी रहती है, जेब में पड़ी रहती है, और सामने वाला व्यक्ति उसकी कीमत को नहीं पहचान पाता है। तो भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने ही श्रीमद् भागवत का उपदेश नारद जी को दिया, और नारद जी ने ही श्रीमद् भागवत का उपदेश व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का उपदेश सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने परीक्षित को। इसके तत्व को 2 ही लोग जान पाए मूल रूप से। एक तो भगवान नारायण जिन्होंने इसका निर्माण किया दवा का, और दूसरे सुखदेव जी महाराज। बाद में तो स्टोरेज होता गया। ब्रह्मा के पास श्रीमद् भागवत रहा, लेकिन श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है कि केवल सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, नारद नहीं समझ पाए, व्यास जी नहीं समझ पाए, सुखदेव जी महाराज ने इसको समझा। इसलिए सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता हैं और परीक्षित श्रोता। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई श्रीमद् भागवत का उपदेश तो मैंने ही, मुझे भगवान ने दिया, और मैंने
नारद जी को श्रीमद् भागवत सुनाया। मैंने सुना, नारद जी को सुना दिया। क्या इसमें इतनी ताकत है? क्या इसमें इतनी एनर्जी है? क्या इसमें इतना पावर है कि 7 दिन में सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति? ब्रह्मा जी ने कहा भाई चलो भाई थोड़ा कसौटी पर कसते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कसौटी पर कसा। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् स्वाधनान्यजः लघु निन्यानि जातानि गौरवेणा इदं महत्। जब ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि की कसौटी पर श्रीमद् भागवत को एक तरफ रखा और सारे वेदों को, सारे उपनिषदों को, ब्रह्म सूत्रों को, सारे यज्ञों को, दानों को, तीर्थ यात्राओं को, सारे पुण्यों को, सारे अनुष्ठानों को, सारी साधनाओं को, सारी तपस्याओं को एक तरफ रखा, श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा। लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। श्रीमद् भागवत के सामने सब हल्के हो गए। एक तरफ श्रीमद् भागवत और एक तरफ सारे साधन। तब ब्रह्मा जी की आंखें खुली। आज ब्रह्मा जी पहचान पाए। ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत को साष्टांग प्रणाम किया और देवताओं से, ऋषि मुनियों से कहा, अरे मैं तो एक साधारण शास्त्र समझ रहा था, ये श्रीमद् भागवत पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान की मूर्ति है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये तो साक्षात भगवान कृष्ण हैं, भगवान नारायण हैं। जिस प्रकार ये भगवान का अवतार है, वांगमय अवतार, जैसे पृथ्वी जगत का कल्याण करने के लिए भगवान मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, राम, कृष्ण आदि के रूप में आए, उसी प्रकार विश्व का कल्याण करने के लिए भगवान बद्री नारायण के रूप में, भगवान श्री रंगनाथ के रूप में, तिरुपति बालाजी वेंकटेश के रूप में, सालिग्राम के रूप में भगवान अवतार लिए। उसी प्रकार विश्व का कल्याण करने के लिए उपदेश देने के रूप में भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में अवतार लिए। ये श्रीमद् भागवत